बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। शाह ऑनलाइन कुरान अकेडमी में एक बार हम फिर से हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम आपको कुरान के आदाब के मुतालिक बताएंगे। कुछ कुरान मजीद फुरकान हमीद के आदाब से आपको आगाही दिलाएंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाअल्लाह आपके इल्म में इजाफा होगा। चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। कुरान मजीद फुरकान हमीद हर मुसलमान पढ़ता है और पढ़ना भी चाहिए, लेकिन याद रखिएगा कि कुरान को पढ़ने और कुरान को रखने के कुछ आदाब होते हैं। जितना अदब हम ज़्यादा करेंगे उतनी हम बरकतें इसकी ज़्यादा पाएंगे कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ने के आदाब में से यह है कि कुरान को बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ा जाए, अच्छी आवाज़ में और बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ना चाहिए। लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखें कि किसी बीमार, किसी नमाजी, किसी सोने वाली को इससे तकलीफ ना पहुँचे। ये कुरान के आदाब में से है। इसी तरीके से है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद को अगर याद किया है तो उसको भुलाना नहीं है, ये इसके आदाब में से भी है। और यह है कि कुरान को भुला देना गुनाह है, ठीक है ना। हदीस मुबारक के अंदर है, क़यामत के दिन ऐसा शख्स अंधा कूड़ी उठाया जाएगा तो उसकी सख्त वाइदात आई है। जो कुरान को याद किया जाए तो फिर उसको बुलाया ना जाए। इस तरीके से कुरान मजीद फुरकान हमीद को जब पढ़ा जाए तो आप किसी पर पीट ना हो इसकी, यानी आप जब कुरान हाथ में लिया हुआ है तो आपके आगे कोई शख्स बैठा हुआ पीट किए हुए तो आप उसके जाके पीछे ना बैठे, ठीक है ना। या आप कोई कुरान पढ़ रहा है तो आप उसको पीट करके ना बैठे। तो कुरान को पीट नहीं करनी चाहिए, ये इसके आदाब में से है। या ऐसा नहीं हो कि कुरान की तरफ पाँव फैलाए हुए, तो कुरान की तरफ पाँव भी नहीं फैलाना चाहिए। और ऐसा भी होना चाहिए कि आप ऊंची जगह पर बैठे हुए और कुरान कोई नीचे बैठकर पढ़ रहा है, ठीक है ना। या कुरान से पाँव को ऊंचा नहीं करना चाहिए, जैसे डेस्क के ऊपर पाँव रखे कुरान रखा हुआ है, आपने अपने पाँव को डेस्क से ऊपर कर लिया, तो ये इसके आदाब के खिलाफ है। कुरान के आदाब में से है कि कुरान अगर ऊंचा है तो आप अपने पाँव को उससे ऊंचा ना करें, ठीक है ना। आप ऊंची जगह बैठे तो कुरान को नीचे बैठ कर ना पढ़े, बल्कि आप भी ऊंची जगह पर कुरान को बैठ कर पढ़े। इसके आदाब में से ये भी है कि कुरान के ऊपर कोई चीज़ नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि फ़िक़ा की किताब या हदीस की किताब, ये रखना मना है, इसके आदाब के खिलाफ है। अच्छा, जिस आपने संदूक के अंदर कुरान को रखा, संदूक होता है तो संदूक के अंदर कुरान को रखा जाता है, तो अब उस संदूक के ऊपर कपड़ा भी नहीं रखना चाहिए, कि ये भी आदाब के खिलाफ है, इससे बचना चाहिए। अगर कुरान ऐसा बोसीदा हो गया है कि अब पढ़ने के काबिल नहीं रहा है तो अब उसको दफन कर देना चाहिए। और दफन करे, किसी संदूक के अंदर रखकर दफन कर दे और उसके ऊपर से ऐसा ताक बना दिया जाए कि पता लगे कि इधर कोई चीज़ दफन है, कोई उस पर से पाँव रौनता हुआ ना जाए, यानी पाँव से चढ़ता हुआ ना चला जाए, ऐसी जगह पर उसे दफन करना चाहिए। बाज़ लोग उसको जलाते हैं, तो जलाना नहीं चाहिए कुरान को, ठीक है, जलाना मना है। या तो उसको दफन कर दिया जाए ऐसी जगह पर जहाँ पर बेअदबी का शबा भी ना हो कि लोग वहां से चल कर जाएं, ऐसी जगह नहीं, बल्कि ऐसी जगह जहाँ पर लोगों का चलना फिरना ना हो, सही जगह पर उसको दफन कर दिया जाए। वरना ये कि इसको गैर समुंदर के अंदर, दरिया के अंदर फिर वो बहा दिया जाए इसके अंदर, और जलाना इसको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसी तरीके से कि बास लोग महज खैर व बरकत के लिए कुरान अपने घर पर रखते हैं, पढ़ते नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा, अगर कोई शख्स अपने घर पर कुरान रखा हुआ खैर व बरकत के लिए, पढ़ता नहीं है, तो कोई गुनाह नहीं है ये। हाँ, उसको खैर व बरकत के लिए कुरान रखने का सवाब मिलेगा, लेकिन ये कुरान ना पढ़ना महरूमी है, ठीक है ना। कुरान पढ़ेंगे उसकी बरकतें और पाएगा, घर के अंदर भी बरकतें मिलेंगी। लेकिन अगर कोई शख्स सिर्फ बरकत के लिए कुरान को रखता है तो उसकी इस नीयत पर उसको सवाब मिलेगा, क्योंकि कुरान को देखना भी इबादत, सवाब मिलता है। कुरान को छूने से भी सवाब मिलता है, कुरान को आप पढ़ेंगे उससे भी सवाब मिलता है, कुरान को हिफ्ज़ करने से भी सवाब मिलता है। तो कुरान एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ऐसी पाक किताब, ला रैब है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, कि ऐसी ला रैब किताब है कुरान मजीद फुरकान हमीद। देखना, छूना, पढ़ना सब इबादत है। तो हमें भी चाहिए कि हम कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत किया करें, लेकिन कुरान को दुरुस्त तरीके से पढ़ें, ये भी इसके आदाब में से, ठीक है ना। ये भी इसके आदाब में से है कि इसको अरबी लबो लहजे से पढ़ा जाए, ये इसको मजहूल तरीके से ना पढ़ा जाए। मजहूल तरीका पढ़ना, लहना चली करना है कुरान के अंदर हराम है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें दुरुस्त तरीके से कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जो कुरान नहीं पढ़े हुए उनसे हम यही
عرض کرتے ہیں کہ آپ لازمی طور پر قرآن آپ ناظرہ تجوید کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔